हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। बच्चों यहाँ पर हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे, जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों इससे पुराने लेक्चर में हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेस पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, अगर आपने चैप्टर 3 को स्टार्टिंग से नहीं देखा तो जाके उन वीडियो को देखिए। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, जो आपके मेटल अकर करते हैं अर्थ सरफेस पे किस तरह मिलते हैं, कैसे हम आपके मेटल्स के जो ओर्स होते हैं, जो इम्प्योर मेटल होते हैं, उनसे कैसे मेटल को प्योर करते हैं, गैंग क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो है आपका अकरेंस ऑफ मेटल। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमको पता है बच्चों, हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं, जो हमारे जितने भी आपके ओर्स होते हैं, वो आपके अर्थ क्रस्ट से ही मिलते हैं और वहीं से हम उनको गेन कर कर उनको प्योरीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ मेटल्स आपके सी वाटर में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तो द अर्थ क्रस्ट the earth crust is the major earth crust is the major source of metals। ठीक है बच्चों, इसके सिवा बच्चों जो आपका सी वाटर होता है, वो भी बहुत सारे मेटल आपके रखता है, जिससे हम उनको गेन करते हैं। सी वाटर also contain some soluble salt such as sodium chloride, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, सी वाटर भी हमारा क्या करता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के सॉल्ट को कंटेन करता है, और जिस वजह से आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ से हम आपके सोडियम एंड मैग्नीशियम को भी गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आपके क्या होते हैं? मिनरल्स, तो बच्चों आपके जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड नेचुरली अर्थ क्रस्ट पे जो आपके फाउंड होते हैं, जो मिलते हैं, उनको मिनरल्स बोला जाता है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in the earth crust are known as ठीक है बच्चों, तो जितने भी आपके
मेटल्स या उनके कंपाउंड जिनसे आप मेटल गेन करते हो, जो आपके नेचुरली अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, उन सबको बोला जाता है आपका मिनरल्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका एक टर्म आता है ओर्स। ठीक है, तो ओर क्या होते हैं बच्चों? ओर्स। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मिनरल्स को ही बच्चों ओर्स बोला जाता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें कि मिनरल्स आपके किसी को भी जो आपके अर्थ क्रस्ट से एलिमेंट मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है, उसको बोला जा सकता है। परंतु जो आपका ओर होता है, जो ओर होता है बच्चों, वो सिर्फ उसी को बोला जाएगा जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, और जिस पर्टिकुलर मेटल की कंसंट्रेशन उसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी, उस मिनरल को उसका ओर बोला जाएगा। देखिए समझिए, जैसे मान लो आपको एक मिनरल मिला जिसके अंदर 70% आयरन है एंड बाकी 30% उसकी इम्प्योरिटीज़ है, अदर मेटल प्रेजेंट है, तो बच्चों उसको मिनरल ना बोल के हम उसको बोल सकते हैं ओर ऑफ आयरन, बिकॉज उसके अंदर एक पर्टिकुलर मेटल की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है। ठीक है बच्चों, तो देखिए द मिनरल्स contain a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it। ठीक है बच्चों, these minerals are called ores। these minerals are called ores। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मिनरल जिनसे आप किसी भी मेटल को प्रॉफिटेबली गेन कर सकते हैं, उसको बोला जाता है बच्चों आपका ओर। अब प्रॉफिटेबली का मतलब है बच्चों, ऐसा ना हो कि आपको उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़े और आपको मेटल काफ़ी कम अमाउंट में मिले। ठीक है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन आपकी मेटल की कम है, अगर आप वहाँ से मेटल निकालना शुरू कर दोगे तो मेटल कम मिलेगा, बट आपका जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी हाई होगा। तो बच्चों वहाँ से हम मेटल गेन नहीं करते और ना ही उनको ओर्स बोला जाता। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और आपका वर्ड यूज बहुत होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, वो होता है आपका गैंग। तो बच्चों देखिए क्या होता है गैंग। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जितने भी आपके अर्थ क्रस्ट से जो भी आपके मेटल्स या उनके कंपाउंड्स मिलते हैं उनको मिनरल्स बोला जाता है। बच्चों मिनरल्स तो आपका हो गया कंप्लीट, जो भी आपको मिला है उसके अंदर आपका प्योर मेटल भी प्रेजेंट है और उसके अंदर आपका कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। तो बच्चों जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उन सबको बोला जाता है गैंग। ठीक है बच्चों, इनको बोला जाता है कंटेमिनेटेड इम्प्योरिटीज, और बच्चों इनको ही एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल हम गेन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नहीं, गैंग क्या होता है बच्चों? ओर्स माइंड from the earth are usually contaminated with large amount of impurities, ठीक है बच्चों, सच एज क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं ये, सच एज
सॉइल हो सकता है बच्चों, ठीक है, सैंड हो सकता है, एंड बच्चों बहुत सारे आपके ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, तो जो आपका ऑक्सीजन हो सकता है, ये हो सकता है, आर कॉल्ड गैंग। तो बच्चों क्या होता है गैंग, कि सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो आप जब ओर को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो जितनी भी सारी इम्प्योरिटी मिलती है, चाहे वो सैंड हो चाहे वो सॉइल हो, उन सबको गैंग बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब इन्हीं ओर से आपके जो प्रोसेस होता है निकालने का प्योर मेटल को, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो बच्चों जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है वो आपका डिफरेंट रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड होते हैं। चलिए एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो बच्चों जैसा कि हमको पता है जितने भी जितने भी मेटल होते हैं उनको उनके और से प्योर करना, निकालना, ठीक है बच्चों। ऑल मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ore. Some metals are found in the earth crust in the free state, and some are found in their compounds. Some are found in the form of compound, ठीक है बच्चों। तो कुछ आपके मेटल आपके कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, इन सबको इनके ओर से एक्सट्रैक्ट करना, ये कहलाता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ मेटल और उनके ओर्स एंड उनके फॉर्मूले लिख देता हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे मेटल, यहाँ हम लिखेंगे उनके ओर्स, और यहाँ बच्चे हम उनके लिखेंगे कुछ फार्मूला। अगर वो फार्मूला आपके 10th स्टैंडर्ड में होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूले की, लेकिन जो एग्जाम से पूछे जाते हैं वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो आपका फर्स्ट मेटल होता है वो होता है आपका आयरन। और बच्चों जो आयरन के आपके ओर्स होते हैं, आपको जो आयरन मिलता है बेसिकली दो ओर से हम सबसे ज़्यादा आयरन को गेन करते हैं। एक होता है आपका हेमेटाइट, और बच्चों एक होता है आपका मैग्नेटाइट। ठीक है बच्चों। इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो रेस्पेक्टिवली होते हैं Fe2O3 एंड Fe3O4। तो बच्चों जो भी आपका आयरन मिलता है वो बेसिकली इन्हीं दो ओर से निकाला जाता है। चलिए मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों जो आपका सेकंड मेटल है वो है आपका मर्क्यूरी। तो बच्चों मर्क्यूरी के जो ओर होता है उसको बोलता है सिनाबार, और बच्चों जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका HgS। ये आपका एक सल्फाइड ओर होता है मर्क्यूरी का, ठीक है। एंड इसके बाद बच्चों हम थर्ड अपना मेटल पढ़ते हैं जो है बच्चों आपका एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम को बच्चों जिस और से प्योर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो होता है आपका बॉक्साइट। ठीक है बच्चों, बॉक्साइट का बच्चों अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है आपका Al2O3 डॉट
2H2O। ठीक है बच्चों, वैसे इसके फॉर्मूले को बच्चों इस तरह भी लिखा जाता है Al2O3 डॉट NH2O, क्योंकि बच्चों डिफरेंट वाटर की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि ये आपका क्या है, एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला सॉल्ट है जिसके अंदर कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, बट जैसे जैसे बच्चों आपकी वाटर की कंसंट्रेशन बदलती है इसके ओर्स भी आपके बदलने लगते हैं। तो बॉक्साइट के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, आपको 10th क्लास में Al2O3 डॉट 2H2O लिखना है। ठीक है बच्चों, और भी इसके बहुत सा और भी मेटल्स के और होते हैं, जैसे आपका 4th हो जाएगा लेड। ठीक है बच्चों, तो लेड का जो बच्चों और होता है वो होता है गैलेना। ठीक है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो थोड़ा टफ है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। और जो बच्चों आपका 5th होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम। सॉरी बच्चों, एल्यूमिनियम लिख चुके हैं। जो बच्चों आपका 5th होता है वो होता है आपको बच्चों जिंक। और बच्चों जो जिंक का और होता है वो होता है आपका जिंकाइट। ठीक है बच्चों, और इसका फॉर्मूला भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ मेटल्स एंड उनके ओर्स एंड उनके फॉर्मूला जो आपसे 10th क्लास में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एक कर आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनके अकॉर्डिंग इनका एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ metals according to their activity and reactivity। according to their reactivity। ठीक है बच्चों, तो कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस करी थी जिसमें हमने मेटल्स को बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक थे आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स, एक थे आपके मिडल रिएक्टिव, एक थे आपके लेस रिएक्टिव। तो बच्चों मैं यहाँ पे उन मेटल्स को लिख देता हूँ। तो बच्चों हम लिख देते हैं कि कौन कौन से मेटल आपके हाई रिएक्टिव होते हैं, कौन से आपके मिडल रिएक्टिव होते हैं और कौन से आपके लो रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो आपके पहले मेटल आते हैं वो आते हैं आपके हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मेटल। तो बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब है कि ऐसे मेटल जो आपके कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो हमेशा जैसे ही फ्री स्टेट में होंगे किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कौन कौन से मेटल्स होते हैं आपके, जैसे बच्चों आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है बच्चों, ये आपके होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो एल्युमिनियम मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल को उनके सॉल्ट के साथ या उनके कंपाउंड से अलग करते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बच्चों हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपका मिडल रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव भी इनको बच्चों बोला जाता है। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों वो हाई से थोड़ा कम होती है। बच्चों इनके कंपाउंड फिक्स होते हैं कि किससे ये कैसे रिएक्ट करते हैं और कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं बच्चों, सच एज जिंक, आयरन,
लेड एंड कॉपर। बच्चों ये होते हैं आपके मिडल रिएक्टिव एलिमेंट। और बच्चों इनको कैसे निकालते हैं हम? आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन। ठीक है बच्चों, इनको रिड्यूस किया जाता है यूजिंग कार्बन। तो ये क्या होते हैं बच्चों, अभी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी और बच्चों थर्ड आपके आते हैं लेस रिएक्टिव, जो या तो बच्चों आपके फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर वो आपके एक फिक्स कंपाउंड के रूप में मिलते हैं जो आपका इजीली प्योरीफाई किया जा सकता है। तो बच्चों जो आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसमें आपका आता है Ag गोल्ड, Au सिल्वर एंड बच्चों मर्करी Hg। ठीक है बच्चों, आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके मेटल्स जो आपके हाई रिएक्टिव होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं एंड आपके मिडल रिएक्टिव होते हैं, और कैसे इनको प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, उनका सिर्फ आपका मेथड लिखा हुआ है। इन सब मेथड्स को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे।